नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का शुक्रवार 20 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें, मुरादाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत ही गुरुवार 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 62.18% मतदान दर्ज हुआ था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या चुनाव रद्द होगा या फिर उपचुनाव होगा? काउंटिंग में मृतक उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलने पर क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं कि किसी प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव करवाने को लेकर क्या नियम है। ऐसे में सीधे चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। नियमों के मुताबिक पहले काउंटिंग का इंतजार किया जाता है। अगर काउंटिंग में मृतक प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिलते हैं और वो चुनाव जीत जाता है तो इसके बाद नियमों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन चुनाव को रद्द कर देता है और फिर उस सीट पर उपचुनाव करवाया जाता है। वहीं अगर मृतक उम्मीदवार की हार हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। जिस उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिलती है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। नियमों के मुताबिक अगर वोटिंग से पहले और नामांकन की जांच के बाद किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द हो जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के मुताबिक अगर किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की वोटिंग से पहले मौत होती है तो निर्वाचन अधिकारी उस सीट पर वोटिंग रद्द कर देता है। इसके बाद चुनाव के लिए नई तारीख तय की जाती है और उस तारीख पर वोटिंग होती है। अगर मतदान से पहले किसी निर्दलीय उम्मीदवार या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार की मौत होती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। वहीं अगर वोटिंग के बाद निर्दलीय प्रत्याशी की मौत होती है और वो चुनाव जीत जाता है तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव रद्द किया जाता है और फिर से चुनाव करवाया जाता है। अगर नामांकन से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाए तो ऐसे में राजनीतिक दल उस सीट से किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी ने 30 जनवरी को संभल लोकसभा सीट से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट देने का ऐलान किया था। हालांकि नामांकन से पहले ही 27 जनवरी को उनकी 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इसके बाद पार्टी ने संभल सीट पर उनके पोते जियाउल रहमान बर्क को टिकट दे दिया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।